Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about freedom of residence. आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम हमें 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम देता है, जिसमें से हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम जानेंगे फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के बारे में। रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? रहना, जहाँ पे आप रहते हो। वेयर डू यू रिसाइड, इसका क्या मतलब हुआ कि आप कहाँ पर रहते हैं। सो रेजिडेंस होता है हमारा एड्रेस, जहाँ पर हम रह रहे हैं टेम्परेरीली और परमानेंटली, उसको रेजिडेंस कहते हैं। आज हम जानेंगे कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में इंडियन सिटीजन्स को क्या क्या फ्रीडम दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट to reside and settle in any part of the country। हर भारतीय नागरिक के पास ये आज़ादी है, ये स्वतंत्रता है कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर रह सकता है। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में कहीं पे भी जाकर रह सकते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 भाग हैं। नंबर 1, the right to reside in any part of the country, that is to stay at any place temporarily। देखो, इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक है राइट टू रिसाइड, इसका मतलब होता है कि आप कहीं पे भी जाकर रह सकते हो, इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हो टेम्परेरली, थोड़े टाइम के लिए। द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, डैट इज़ टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्परेरली, मतलब कहीं पे भी रहने जा सकते हो पर टेम्परेरली, थोड़ा टाइम के लिए। दूसरा, द राइट टू परमानेंटली सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कि कहीं पे भी जाकर आप परमानेंटली सेटल भी हो सकते हो, मतलब अपना घर भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये 2 तरह की फ्रीडम देता है। पहला कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर रह सकते हो टेम्परेरली। दूसरा, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके सेटल हो सकते हो, अपना घर बना सकते हो। ठीक है, तो रिसाइड मतलब हुआ टू टेम्परेरीली स्टे एट अ प्लेस, एंड टू परमानेंटली सेटल, सेटल मतलब होता है टू स्टे परमानेंटली, परमानेंटली सेटल हो जाना, वहाँ अपना घर बना लेना। तो 2 तरह की फ्रीडम दी गई है। द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ, इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में। ये तो हमें फ्रीडम देता है, कहीं कहीं जाकर इंडियन सिटीजन रह सकते हैं और कहीं पे भी जाकर वो सेटल भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, कुछ रोकें लगाई हुई हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, लोगों की भलाई के लिए, कि अगर कोई एक ऐसा एरिया जो सेफ़ नहीं होगा तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है रहने के लिए। तो नंबर 1 हो गया इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। और दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है आउटसाइडर्स के रहने पर। द राइट ऑफ आउटसाइडर्स टू रिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरियाज इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्ट कल्चर। ट्राइबल एरियाज़ के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे आउटसाइडर्स का आके रहना टेम्परेरली या परमानेंटली, मतलब आउटसाइडर का वहाँ आके थोड़ी देर के लिए रहना, ठीक है, रिसाइड एंड सेटल परमानेंटली, वहाँ पर घर बना लेना, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। ट्राइबल एरियाज़ में जाकर आप नहीं रह सकते टू प्रिजर्व, क्योंकि वहाँ पर उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते, कई बार ट्राइबल एरियाज़ ये लोग नहीं चाहते कि उनका आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन हो या कोई बाहर का वहाँ कर रहे, क्योंकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो वहाँ पर जाकर रहने पर या वहाँ सेटल होने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। The right of outsiders to reside and settle in tribal areas is restricted to protect the distinct culture, traditional values of tribal areas। tribal areas की traditional values को, culture को protect करने के लिए, preserve करने के लिए वहाँ पे outsiders के residence पे restrictions लगाई जा सकती हैं। तो 2 तरह की रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, लोगों के भलाई के लिए कई एरियाज़ में रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं रह सकते जाकर। और दूसरा,
ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ रेजिडेंस पे और सेटल होने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the certain areas are banned for certain people like prostitutes and habitual offenders. सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड किया है कि कहीं एरियाज़ में बैन किया गया है प्रोस्टिट्यूट्स या हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो गुंडे बदमाश होते हैं उनके वहाँ रहने पर रोक लगाई जा सकती है सर्टेन एरियाज़ में फॉर सेफ्टी इश्यूज़ फॉर पब्लिक मोरालिटी। सो एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। ये बहुत ही सिंपल छोटा सा ही है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस कहता है कि एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कि आप देश के किसी भी भाग में जाकर रह सकते हो। अब यहाँ पर दो तरह की फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में। पहला होता है द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज़ टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्परेरी, मतलब थोड़े टाइम के लिए किसी जगह पर जाकर रहना। और दूसरा द राइट टू परमानेंटली सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इंडिया के किसी भी पार्ट में परमानेंटली सेटल हो जाना, ठीक है, वहीं अपना घर बना लेना। जैसे कहीं लोग बाहर दिल्ली मुंबई में आते हैं बाहर से जॉब करने किसी और स्टेट से, लेकिन वहाँ पे फिर वो परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, वहीं अपना घर ले लेते हैं, तो वो हो गया सेटल, परमानेंटली सेटल। और रिसाइड का मतलब होता है टेम्परेली, अगर आप कहीं जैसे हिल स्टेशन पर घूमने चले गए वो हुआ रिसाइड, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस दो तरह की फ्रीडम देता है, राइट टू रिसाइड, राइट टू सेटल। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। पहला इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, लोगों की भलाई के लिए। दूसरा आउटसाइडर्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है, बोला है कि सर्टेन एरियाज़ पे बैन किया जा सकता है, कई जगह को बैन किया गया है फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो गुंडे बदमाश होते हैं उनके लिए बैन किया गया कुछ एरियाज़ को फॉर पब्लिक मोरालिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, जो हमें दो तरह की फ्रीडम देता है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड फ्रीडम टू सेटल, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू, thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you everyone.